मिस्टर, मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि यीशु मसीह जहां पे भी जाता है तीन चीजें यीशु मसीह के साथ साथ लाजमी है। एक तो यहूदियों का क्राउड, दूसरा बदरूहें और तीसरा सवालात। आज भी यीशु मसीह के एक सवाल किया गया है कि उस्ताद बता सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। यीशु मसीह क्योंकि यहूदियों से आया था, इसलिए यहूदी जानना चाहते थे कि यीशु मसीह को तुरैत आती भी है कि नहीं। तो यीशु मसीह को कहते हैं कि बता सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। तो यीशु मसीह उसको दो हुक्म सुनाता है। पहला हुक्म तस्मीह शरा की किताब से हमने पहली तिलावत में सुना कि तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। फिर यीशु मसीह दूसरा हुक्म देता है, वो अखबार की किताब से है, तीसरी किताब है कि तो अपने पड़ोसी को अपनी मानिद प्यार कर। यीशु मसीह तुरैत की तीसरी किताब और पांचवी किताब से हुक्म उठाता लैदा लैदा और उसको एक करके कहता है ये दो हुक्म है सबसे बड़े, इससे बड़ा कोई हुक्म नहीं है। यीशु मसीह ये भी कह सकता था कि तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से प्यार कर। जब हम दिल की बात करते हैं तो क्या दिल एक सेंटर है। और ये जो यहूदी ने सवाल किया यीशु से, ये सवाल यहूदियों का मरकज है, यानी उनकी आइडेंटिटी है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से प्यार कर। और आज हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह इसमें एक चीज ऐड करता है। यीशु मसीह सेम टू रूल नहीं देता इनको। यहूदी शरीयत में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बस तू अपने खुदावंद को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। ये तीन चीजें लिखी है। पहला क्या? दिल से, जान से और ताकत से। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है बड़ा हुक्म ये है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यहूदी शरीयत में तीन चीजें थी। खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से प्यार कर। यीशु मसीह क्या ऐड करता है? और अपनी अकल से प्यार। क्योंकि यीशु मसीह शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करता। यीशु उसके अंदर एक अपना ऐड करता है फ्रेज, जो तो पढ़े लिखे उनको पता है, इसमें फ्रेज लगा देता है तो अपनी अकल से भी प्यार कर। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा कहता है व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। तो फिर जब यहूदी कहता है ना, यीशु जी कहता है अकल से प्यार कर, यहूदी कहता है ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद तूने खूब कहा है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से प्यार कर। जब यीशु देखता है ना कि यहूदी ने अकल लफ्ज यूज किया है, यीशु से कहता है तू खुदा की बादशाही से दूर क्योंकि तूने अकल इस्तेमाल की। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो यीशु ये कहता है खुदा के पीछे चलने के लिए वो अकल की तरह, रूह और अकल से खुदा के पीछे चल। तो अकल बड़ी जरूरी है क्योंकि हम रैशनल बीइंग है, अशुद्ध मखलूक है, हमें सोचने की भी जरूरत है। फिर यहूदी कहता है कि खुदावंद तूने सही कहा, अपने खुदावंद अपने खुदा का अपना दिल, ताकत, अकल से प्यार कर। और ये सोखनी कुर्बानी और ज़बीहों से अफजल है। अगर तुम याद आवे कि तेरा भरा तेरे तो नाराज है, अपनी कुर्बानी छाड़ से पहले उन्होंने की करके आ, सुलह करके आ, फिर आके कुर्बानी चढ़ाई, फिर आके ज़बीह चढ़ाई। तो कभी कभी यीशु हमें भी बड़ा सोचे, हमारे घर में लड़ाई होती है, हमारे रिश्तेदारों में लड़ाई होती है, तो असं खुदा के घर देगा देने, खुदा के घर हदिये देने। खुदा को ऐसे हदिये नहीं चाहिए जब तक आप आपस में सुलह नहीं करते। खुदा क्या है? खुदा क्या है? खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। इसलिए खुदा कह रहा हूँ वो मोहब्बत जो मैं हूँ, वो मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए और वो मोहब्बत दूसरों को भी जाहिर होनी चाहिए। अगर तुम खुदा के फर्जंद हैं, अगर तुम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो वो मोहब्बत फिर हमें जिंदा होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो खुदा ये कहता है, जब हम बात करते हैं ना दिल की, क्योंकि दिल एक मरकज है,
21वीं सदी के लोग हैं। कौन सी सदी के लोग हैं? अपने दिल को पता किस लिए रखा हुआ है? दिल लगाने के लिए, जज्बात के लिए। लेकिन यीशु मसीह दिल की जो बात करता है ना, दिल सेंटर की बात करता है। दिल हमारा बाइबल है, खुदा का कलाम है। लेकिन हमने किस तरह दुनियावी के लिए दिल रखा। मेरा दिल टूट गया, मैं उन्होंने दिल चू रखा, मेरे दिल चू रहा सी। मुझे किसी ने कहा ब्रदर जी वो ना, मैंने उसको सारा हक दिया, मैंने उसको ये किया वो किया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने उसको कहा भाई अगर हक की बात करता ना, तो हक की बात ये है कि जिसने दिल बनाया उसको दिल में रखो। तो दिल किसने बनाया? किसने बनाया? तो जिसका हक है हम उसको दिल में रख नहीं रहे। तो इंसान दिल जो रखांगे तो फिर वो दिल तोड़ेंगे। तो जिसने दिल बनाया उसको दिल में रखना यही हक है। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं ना कि दिल की बात है, तो हमने देखा है बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे किससे प्यार करे? दिल से प्यार करे। जहां तेरा खजाना है वही तेरा क्या लगा रहेगा? मैं अपने खुदावंद का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद मेरे दिलों के भेदों को जानता है। बड़ी अच्छी चीजें बयान कि दिल आपका सेंटर है। दिल में जज्बात है, दिल जज्बात का घर है, दिल एहसासात का घर है, दिल किरदार का घर है, और दिल जो है वो कहते हैं सुलह का घर है और मोहब्बत का घर है। तो अगर दिल ही हमारा साफ नहीं है तो हम क्या खुदा के बेटे और बेटे के लाने के काबिल है? इसलिए मैं पाक कलाम यही कहता है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से प्यार, जो दिल ना करेंगे फिर सानू अकलना भी प्यार करना आएगा। तो दिल ना प्यार करेंगे फिर सानू जानना भी प्यार करना आएगा। तो दिल ना प्यार करेंगे फिर सानू ताकत ना भी प्यार करना आएगा। इसलिए सबसे पहले जो खुदावंद कहता है पहले दिल से प्यार करना सीखो। बाकी जो कहने ने बाद दिया गल्ला, पहले दिल नू मजबूत करो। जो सेंटर मजबूत होएगा, जो गोल क्लियर होएगा, जो जड़ा मजबूत होंगियां, फिर आप ही फल भी अच्छा निकलेगा, टहनियां भी अच्छा निकलेंगी कि नहीं? तो खुदा हमें आज यीशु मसीह में यही चैलेंज करता है, हम यीशु मसीह की तरह कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं? जैसे यीशु ने कुर्बानी दी है हम दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं दे सकते। फिर आज मौका है, यीशु मसीह कह रहा है सिर्फ अपने पड़ोसी नू अपनी मानी तो प्यार कर, यही कुर्बानी है। क्योंकि अपने पड़ोसी नू प्यार करना बड़ा औखा काम है, अपने दुश्मन नू प्यार करना बड़ा औखा काम है कि नहीं? यीशु मसीह कहते यही कुर्बानी है। अगर तू अपने पड़ोसी ना प्यार करना है, अगर तू अपने दुश्मन ना तू प्यार करना, उसे दुआ करना है, समझ तू कुर्बानी दे देती है, चढ़ाती है। और मदर टेरेसा भी यही कहती है हम खुदा को बड़े बड़े कामों से खुश नहीं कर सकते, बल्कि छोटे छोटे कामों से खुदा खुश होता है। आपका हमसाया नाराज, आप उससे जय सुलह करें, वो आपको नहीं बुलाता, आप तो क्लियर हो। खुदा दी नाले तुसी क्लियर हो, अगला भावे जिन्हें मर्जी मुंह बनाए। यू हैव टू टॉक, यू हैव टू स्पीक। तुसी गल करो, तुसी बोलो। अगला नहीं बुलाता तो फिर बोलो वो खुदा दी नजर वो बुरा बनता है, तुसी सच्चे बनते। तो खुदा की नजर में अपने आप को ठीक करें, तो फिर खुदा की मोहब्बत तो आप में जड़ भी पकड़ेगी और वो 60 भी 70 भी और 100 गुना फल भी लाएगी। और खुदा हमें ऐसा करने की हिम्मत ताकत है। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से